विज्ञानाद् एव आपनोति स्वराज्यम् इति उक्तत्वात् श्रोत्र श्रोत स्मार्तानां कर्मणाम् अनर्थक्यं प्राप्तम् इति अतः तन्मा प्रापद इति कर्मणां पुरुषार्थं प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम यह उपन्यास। तो यहाँ पर कहते हैं विज्ञानाद एव आपनोति स्वराज्यम, ज्ञान से ही स्वराज्य की प्राप्ति होती है, ऐसा आपने पहले वर्णन कर दिया। तो कहते हैं जब विज्ञान से ही स्वराज्य की प्राप्ति हो रही है, विराट भाव की प्राप्ति हो रही है, तो श्रोत कर्म, श्रुति के द्वारा प्रोक्त कर्म को श्रोत और स्मृति के द्वारा प्रोक्त कर्मों का स्मार्त कर्म कहते हैं। तो ऐसे श्रोत कर्म और स्मार्त कर्मों का तो अनर्थक्यम प्राप्तम, अनर्थता की प्राप्ति हो रही है। इति अतः इसी हेतु से तन्म प्रापद इति कर्मणाम, कहते हैं वह जो श्रोत और कर्मों का अनर्थक प्राप्त हो रहा है विज्ञान के कारण, वह कर्मों का अनर्थक न प्रापद, प्राप्ति न हो, इसी हेतु से कहते पुरुषार्थ के प्रति, किसके लिए? पुरुषार्थ जो होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ हैं उनके प्रति, मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रति साधनत्व प्रदर्शन करने के लिए यह उपन्यास यहाँ पर है। इस नवे अनुवाद का उपन्यास किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं इस पर श्रुति वर्णन कर रहे हैं, उपन्यास किया जा रहा है, कर रहे हैं। तो श्रुति कहते हैं ऋतं च स्वाध्याये प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याये प्रवचने च दमस्तपश्च स्वाध्याये प्रवचने च दमश्च स्वाध्याये प्रवचने च समश्च स्वाध्याये प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याये प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याये प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याये प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याये प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याये प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याये प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याये प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारातितरः तप इति तपो नित्यः पौरुषष्टिः स्वाध्याये प्रवचने एव इति नाको मौद्गल्यः तद ही तपस्तद ही तपः इति नववा अनुवाक। तो यहाँ पर कहते हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋत का अर्थ होता है पहले वर्णन कर दिया, तो ऋत का यथा शास्त्र यथा कर्तव्य बुद्धि सुपरिनिश्चित अर्थम, है ना, जैसा शास्त्र है और जैसी कर्तव्य बुद्धि है उसके द्वारा जो निश्चित किया गया अर्थ को प्रतिपादन करता है उसको ऋत बोलते हैं। इन सत्य शास्त्र के द्वारा बुद्धि में किया गया हुआ निश्चित अर्थ का जो प्रतिपादन करता है, अनुष्ठान आदि करता है, उसको बोलते हैं ऋत। ऐसे ऋत का अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति साधक स्वाध्याय प्रवचने चा, और कहते स्वाध्याय भी करे और प्रवचन भी करे। स्वाध्याय का अर्थ हो गया वेद अध्ययन और प्रवचन का अर्थ हो गया अध्यापन। इन आचार्य साधक है ना, जो भी शिक्षा बल लिए समवर्तन संस्कार करने के पश्चात यदि घर में गया वो साधक ब्रह्मचारी,
तो स्वाध्याय भी करे घर में जा करके, और प्रवचन भी करे, अध्ययन भी करे और अध्यापन भी करे। नित्य कर्म में जो स्वाध्याय आ जाएगा, और प्रवचन ये में यानी वेद का पाठ पढ़ाने वाला अध्यापन आ जाएगा, यानी अध्यापन कराए, शिष्य आदियों को बुला करके अथवा अन्य को उपदेश करे। तो प्रवचन का अर्थ होता है अध्यापन, यानी आचार्य पद की स्वीकार करके दूसरे को पढ़ाए। जिससे प्रवचन करता रहेगा तो फिर विस्मरण नहीं होगा। यदि प्रवचन करना बंद कर दिया तो व्यक्ति भूल जाता है कि नहीं। हमने गुरुकुल में अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के पश्चात हम यदि प्रवचन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो धर्म था वो नष्ट होने लगेगा, अर्थात विस्मृति हो जाएगी हमने जो अध्ययन किया था। तो इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए प्रवचन करना चाहिए, है ना। आप स्मरण करने के लिए, विस्मृति न होने के लिए प्रवचन करते रहना चाहिए। तो विशेष करके यहाँ पर श्रुति ने स्वाध्याय प्रवचन के ऊपर विशेष जोर दिया है। अन्य कार्य करते हुए भी साधक ये कार्य जरूर निश्चित रूप से करे। आप कहते हैं सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, और सत्य वचन यथा व्याख्यात अर्थम। सत्य यानी वाक और काय के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा जो संपद्यमान कर्म है ना, वह जो इस प्रकार से जो देखा जाता है, सुना जाता है, वाणी के द्वारा किया जाता है और शरीर के द्वारा किया जाता है, और शास्त्र के द्वारा अनुमोदित हो, ऐसे जो कार्य है सत्य, ऐसे सत्य का अनुष्ठान करे, झूठ आदि ना बोले। और कहते हैं सत्य का अनुष्ठान करता हुआ साधक जीव, मनुष्य, स्त्री पुरुष स्वाध्याय प्रवचने चा, स्वाध्याय भी करे और प्रवचन करे। स्वाध्याय वेद का अध्ययन और प्रवचन यानी अध्यापन, पाठ पढ़ाए। तपस्या स्वाध्याय प्रवचने चा, कहते तप यानी कृत चांद्रायण आदि तप करे और साथ साथ स्वाध्याय प्रवचन करे। जैसे जो अनुष्ठान आदि करते हैं, तपस्या तो करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, और बीच बीच में फिर वो पाठ भी करते हैं। तो पाठ भी करते हैं जब भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रुति कहती है तप करता हुआ भी साधक स्वाध्याय और प्रवचन करे। धमस्य स्वाध्याय प्रवचने चा, भाई इंद्रियों का निग्रह, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इनका निग्रह करता हुआ स्वाध्याय और प्रवचन करे। समस्या स्वाध्याय प्रवचन चा, अंतर इंद्रिय अंतःकरण का संयमन करता हुआ, अंतःकरण को बस में करता हुआ साधक स्वाध्याय और प्रवचन करे। अग्नियश्चा स्वाध्याय प्रवचन चा, और जो भारत से गुरुकुल से अध्ययन करने के पश्चात अपने घर में आकर के अग्नियों का आदान करे, यानी अग्निहोत्र कर्म करने के लिए अग्नियों की स्थापना करे, आदान करे, और आदान करता हुआ स्वाध्याय प्रवचन करे, अग्नि संस्कार करे। अग्निहोत्रम से स्वाध्याय प्रवचन चा, और अग्निहोत्र जब अग्नि का आदान कर लिया तो फिर अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है, अरहर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि जो अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करता रहे, और स्वाध्याय प्रवचन को भी करता रहे। अतिथयश्चा, यानी अतिथि और स्वाध्याय प्रवचन चा, अतिथि की पूजन करे, अतिथि देवो भव, अतिथि की पूजा करे। जो भी हमारे घर में आ गया साधु आदि, तो उनको भोजन पानी आदि खिला दे, है कि नहीं। भोजन पान आदि तक के लिए अतिथि सेवा होती है, और वहाँ की धन मांगना आदि इसमें नहीं आता। यदि धन के लिए आया तो फिर वो व्यापार आदि हो गया, दूसरा हो गया। लेकिन जो भोजन आदि के लिए आता है तो वो अतिथि कहलाता है। ऐसे साधु हो गए, ब्राह्मण आदि हो गया, वो आदि हो गया, जो भी हो गया। और वैसे अतिथि का अर्थ होता है बिना तिथि, बिना अज्ञात कुल गोत्र, जिसका कुल गोत्र का ज्ञात ना हो उसको अतिथि बोलते हैं। भाई अतिथि देवता के समान होता है। तो ऐसे अतिथि पूजा करे और स्वाध्याय प्रवचन भी करे। मानुषम से स्वाध्याय प्रवचन चा, मनुष्य संबंधी जो कर्म करे, यानी विवाह आदि करे। गुरुकुल से अध्ययन करने के पश्चात घर में आए और गारस्थ जीवन निर्वाह करने के लिए विवाह आदि कर्म करे। पत्नी का संग्रह, दारा का संग्रह करे, दारा का संग्रह करके स्वाध्याय और प्रवचन भी करता रहे। अब दारा का संग्रह कर लिया तो कहते हैं प्रजा चा स्वाध्याय प्रवचन चा, दारा का संग्रह करने के पश्चात फिर प्रजा की उत्पत्ति करे, यानी पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति करे, और पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति करने के साथ साथ स्वाध्याय प्रवचन भी करता रहे। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने चा,
तो यहाँ पर कहते हैं प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचन का अर्थ हो गया प्रजन, यानी भार्या दारा का संग्रह तो आपने कर लिया, तो कहते हैं दारा के पास में प्रतिदिन जाना चाहिए कि कुछ दिनों को बाद जाना चाहिए, तो कहते हैं ऋतु काल में ही दारा के पास में जाना चाहिए, पत्नी के पास में जाना चाहिए। जब ऋतु काल आएगा उसी काल में जाए, इसके पश्चात न जाए। तो यहाँ पर कहते हैं ऋतु काल में ही भार्या का गमन करे, पत्नी का गमन करे और स्वाध्याय प्रवचन भी करता रहे। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने चा, अब ऋतु काल में पत्नी के पास में गया तो संतान आदि होगी, तो कहते प्रजाति, अब उससे संतान उत्पन्न हो गई, संतान उत्पन्न होने के पश्चात वो भी बड़ी हो गई, तो उसके लिए भी फिर पत्नी इस पुत्री के लिए पति की खोज करे, और पुत्र है तो उसके लिए पत्नी का संग्रह करवाए, यानी अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह आदि करवाए, तो करवा करके स्वाध्याय प्रवचन स्वयं करता रहे। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन का बार बार अनुवृत्ति हो रही है, तो विशेष रूप से स्वाध्याय प्रवचन करता रहे, इसका त्याग कभी भी न करे। तो आगे कहते हैं सत्यमिति सत्यवचा रातितरा, तो रातितर नाम के जो ऋषि हैं, रति तरस्य आपत्तिमिति रातितरा, रतितर के बेटे थे, पुत्र थे, उसको इसलिए उनका नाम रातितर पड़ गया। वो सत्यवचा उनका नाम था। सत्य बोलने का वचन है, जिस स्वभाव है जिसका, सत्य बोलने का स्वभाव है जिसका, तो सत्य है वचन जिसका, ऐसे सत्यवचा नाम वाले जीव ऋषि, और रातितर उनका व्यक्तिगत नाम था, और रतितर के पुत्र थे, और सत्य उनकी बोलने से सत्य बचा उनका नाम पड़ गया। ऐसे सत्यवान है, सत्य बोलने वाले को सत्यवान बोलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि सत्यमिति उपास्यम, तो सत्य की अनुष्ठान करते रहना चाहिए, है क्या नहीं। सत्य कैसा है, सत्य का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, ऐसे रातितर का मत है। अब दूसरे ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ है। तप इति तपोनित्य पौरुशिष्टि ही, तप पे अनुष्ठान करने योग्य है। तप जो शब्द है वह अनुष्ठान करने योग्य है, तपस्या आदि है, व्रत आदि है। ऐसे तपोनित्या, तप में नित्य जो व्रत रहते हैं, ऐसे उनका नाम तपोनित्य पड़ गया। और पौरुशिष्टि, पुरुषिष्ट के पुत्र थे इसलिए पौरुशिष्टि हो गए। ऐसे पौरुशिष्टि नाम के ऋषि ने, उनका नाम तपस्या करते करते उनका नाम पड़ गया तपोनित्य। ऐसे वो कहते हैं कि तप ही सबसे श्रेष्ठ है, इसी तप करते रहना चाहिए जीवों को, स्त्री पुरुषों को। और दूसरे ऋषि कहते हैं, तीसरे ऋषि कहते हैं, पहले रातितर हो गए, दूसरे पौरुशिष्टि हो गए, तीसरे मोदगल कहते हैं। स्वाध्याय प्रवचन एवेति नाको मोदगल्या, तो यहाँ पर कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन करते रहना चाहिए, कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि से करते रहना चाहिए, इनका त्याग करने योग्य नहीं है। यहाँ पर स्वाध्याय प्रवचन एव इति प्रयोग किया है, तो एव के द्वारा निर्धारण किया कि एव शब्द है, जब शब्दों के साथ आते हैं तो विशेष अर्थ को बोध कराता है, अर्थ का बोध कराता है। कहीं पर अरे विशेष के साथ जोड़ता है तो उनका, और विशेषण के साथ जोड़ता है तो दूसरा अर्थ हो जाता है, और अरे उसके साथ जोड़ता है किसके साथ, क्रिया के साथ जोड़ता है, तो इस ऐसा होता है। अत्यंत योग विवच्छेद, अन्य योग विवच्छेद और अयोग विवच्छेद। तो यहाँ पर कहते हैं अत्यंत योग विवच्छेद, ऐसे अत्यंत योग विवच्छेद हो गया ना। अरे पाठ धनुर्धरा, पाठ ही धनुर्धर है। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से स्वाध्याय प्रवचन है, स्वाध्याय और प्रवर्तन करते रहना ही चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा स्वाध्याय प्रवचन में विशेष आदर दिया एवकार के द्वारा। इति नाको मोदगल्या, तो ना का नाम उनका था कम यानी सुकम, कम बोलते हैं सुकम, और ना कम इति अकम, जो सुख नहीं है उसको बोलते असुख है। और ना अकम इति नाकम, कहते सुख स्वरूप है, अतो सुख है, स्वर्ग लोप है। ऐसे सुख, स्वर्ग कैसे सुख वाला है, उसी के नाम से इनका नाक पड़ गया। कम बोलते हैं सुकम, कम यानी सुकम, और नए तत्पुरुष समास लगा दिया तो ना सुकम इति अकम, जो सुख नहीं है उसको बोलते हैं अकम, यानी नरक है, नरक में सुख नहीं होता। कहते हैं ना अकम इति नाकम, जो असुख नहीं है उसको बोलते नाक है, यानी स्वर्ग है, यानी सुख है, यानी नाक जिनका नाम है। और वो कहते हैं मुदगल से आपत्ति मोदगल्य, मुदगल के पुत्र थे,
इसलिए उनका नाम मौदगल्य हो गया। ऐसे मौदगल ऋषि कहते हैं कि स्वाध्याय प्रवचन करते रहना चाहिए। तद ही तपस कहते वह स्वाध्याय प्रवचन ही तप है, स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। इस प्रकार से मौदगल के पुत्र मौदगल्य ने विशेष रूप से स्वाध्याय प्रवचन के ऊपर जोर दिया, आदर दिया। स्वाध्याय प्रवचन में ही आदर विशेष दिखलाया है श्रुति ने भी। तो अब यहाँ पर भगवान भास्कर इससे श्रुति का व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं ऋतम इति व्याख्यातम, जो ऋत शब्द है इति व्याख्यातम, इसका व्याख्यान हो गया है। अब कहाँ पर व्याख्यान हो गया? ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मा मवतु तद्वक्तारम भवतु मवतु अवतु, है कि नहीं? इस जो शांति मंत्र है उसमें इसका ऋत शब्द का व्याख्यान कर दिया, इसलिए भगवान भास्कर ने इसका व्याख्यान नहीं किया। यानी ऋत शब्द का अर्थ होगा यथा कर्तव्य बुद्ध हो सुपरिचित निश्चित अर्थम तदपि तदधीनत्वात् त्वमेव वदिष्यामि, ऐसा पंक्ति आई वहाँ पर। यथा शास्त्र, जैसा शास्त्र है, यथा कर्तव्य जिस प्रकार से करना चाहिए, ऐसे बुद्धि में जो सुपरिनिश्चित अर्थ है, बुद्धि में जो निश्चित किया गया अर्थ वह भी वायु देवता के अधीन है, ऐसा वहाँ पर वर्णन किया गया था। तो यथा शास्त्र ऐसा कर्तव्य बुद्धि को निश्चय करके जो व्यक्ति कार्य करता है वह ऋत कहलाता है। यानी शास्त्र संबंधी बुद्धि को लेकर के कार्य करने वाले को ही ऋत कहते हैं। इन रहते हैं सत्य। तो यहाँ पर कहते हैं स्वाध्यायो अध्ययनम। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? अध्ययन को बोलते हैं। और अध्ययन कैसे किया जाता है कि गुरु उच्चारण पूर्वकम उच्चारणम इति अध्ययनम, गुरु के उच्चारण पूर्वक शिष्य का उच्चारण करना उसको अध्ययन बोलते हैं। एक बार गुरु ने उच्चारण किया तो दूसरी बार सुनने वाले शिष्य ने अथवा जो भी कोई है उसने उच्चारण किया, उसको स्वाध्याय कहते हैं। गुरुकुल में गया, इसके पश्चात फिर व्यक्ति घर में आकर स्वयं पाठ करे, है ना। अब कहते हैं प्रवचनम यानी अध्यापनम ब्रह्म यज्ञोवा। तो प्रवचन किसको बोलते हैं? यानी अध्यापनम यानी दूसरे को पढ़ाए, आचार्य बन करके अथवा जैसा भी है उपदेश करे, अध्यापन कराए। अध्यापन में चाहे स्त्री भी हो सकती है या तो पुरुष भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। एक प्रवचन शब्द का अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ करते हैं भगवान भास्कर ब्रह्म यज्ञो, ब्रह्म का यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ मतलब ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म होता ज्ञान, तो ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान की चर्चा, यानी चिंतन करते रहना चाहिए, ज्ञान का चिंतन करते रहना चाहिए, ठीक है नहीं। यानी आत्मा के कल्याण करने के लिए वेदांत का चिंतन, उसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। ज्ञान सत्र जैसे आपने सुना, ज्ञान सत्र चलता रहता है यहाँ पर। तो ज्ञान सत्र कैसे चलेगा? तो ज्ञान यज्ञ कैसे चल रहा है? तो मतलब ज्ञान संबंधी चर्चा होती रहती है। कर्म संबंधी चर्चा तो कम होती है, लेकिन ज्ञान संबंधी उपनिषदों के ऊपर विशेष चर्चा होती रहती है। उसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सत्र। तो यहाँ पर कहते हैं एतानि ऋतादीनि अनुष्ठेयानि इति वाक्य शेषा। तो भगवान भास्कर कहते हैं एतानि ऋतादीनि, ऋत है, सत्य है, तप है, दम आदि है, स्वाध्याय प्रवचन आदि है, ये विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। इति वाक्य शेषा, संपूर्ण वाक्य का अर्थ हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं सत्यम च सत्यवचनम यथा व्याख्यात अर्थम व। सत्य का अर्थ करते हैं भगवान भास्कर, सत्य है सत्य वचन, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम बता धर्मम चरा, है ना, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो, ऐसे श्रुति कहती है। और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा है स्मृति भी कहती है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अथवा दूसरा अर्थ भगवान भास्कर करते हैं यथा व्याख्यात अर्थम। यथा व्याख्यात अर्थम जो शांति मंत्र में व्याख्यान किया था, सत्यमिति वाक्य कायाभ्याम संपद्यमान सोपि त्वदधीन एव संपद्य इति त्वमेव एव सत्यम वदिष्यामि, ऐसा व्याख्यान श्रुति आई थी। पंक्ति भगवान भास्कर ने अर्थ किया था। यानी शरीर और वाक्य के द्वारा जो संपाद्यमान कर्म है वह भी वायु देवता के अधीन है, इसलिए तुम ही को ही सत्य कहते हैं, वायु देवता को सत्य कहते हैं, ऐसा व्याख्यान किया था मंगल शरण में।
तो यथाव्या का अर्थ अथवा सत्य वचन, दो अर्थ किए। अब तप कहते हैं, तप किसको बोलते हैं? कृत आदि, कृत चांद्रायण आदि तप कहलाते हैं। कृत चांद्रायण आदि को कृत किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर मनुस्मृति दी गई है, गौमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पि औषोधिकम एक रात्र उपवासश्च कृष्णम शांतपनम स्मृतम। ये मनुस्मृति है 11/212 की, 11वें अध्याय की 212 उसकी नंबर है। गोमूत्र है, गोमयन गोबर हो गया, क्षीर हो गया, दही हो गया, सर्प हो गया और कुश का जल हो गया, इनका प्रयोग करना। और कहते हैं एक रात्र उपवास करना, एक रात्रि रहकर, एक रात्रि उपवास करना, भोजन नहीं करना, इसको कृत चांद्रायण कहते हैं। तो ऐसे कृत चांद्रायण आदि व्रत का सेवन करना। और कृत से है, कृत कृत का अर्थ हो गया एक दिन का, और चांद्रायण, कृत चांद्रायण का यानी 1 महीने का हो गया। कृत मतलब हो गया एक दिन हो गया, एक रात्रि एक दिन का, और कृत चांद्रायण पूरा चांद्रायण भी लगा दिया तो अरे 1 महीने का हो गया। अब उसमें एक एक तिथि को घटाते रहना, एक एक तिथि को बढ़ाते रहना। और अमावस्या के दिन अरे कुछ नहीं खाना, है ना। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष से यार नहीं, कृष्ण पक्ष से आरंभ करते हैं प्रतिपदा से, और तो पूर्णिमा अरे अमावस्या तक है कुछ नहीं खा पा। अमावस्या के दिन अरे भोजन नहीं करते। जैसे पूर्ण प्रतिपदा को 15 ग्रास खाएंगे, तो अरे द्वितीया को 14 ग्रास खाएंगे, तृतीया को 13 ग्रास खाएंगे, ऐसे ऐसे। आमले के बराबर लड्डू है तो मयूर के अंडे के बराबर एक एक ग्रास है ना। तो प्रतिपदा को 15, नहीं शायद दिन में ही करते हैं, दिन का ही भोजन है। रात को कहाँ निकलते नहीं, जो दिन का निकलते क्यों नहीं हो, सो कहाँ जाएंगे कहाँ? आश्रम में तो धूप सूर्य आदि दिखता ही है, घर में आदि जहाँ भी। अब जिसका ऐसा नियम कि सूर्य को नहीं देखूंगा वो सूर्य व्रत हो जाएगा। ऐसे ज़्यादातर यूपी में करते थे पहले कि सूर्य को देखे बिना अरे मैं भोजन नहीं करूंगा, तो सूर्य को नहीं देखूंगा। इसमें प्राय करके दिन को ही भोजन करते थे, रात को नहीं करते हैं, ऐसा मेरे को मालूम, ऐसा जानकारी है मेरे को। तो चलो है कि नहीं। जैसे वो आती है प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष व्रत में रात्रि को भोजन किया जाता है, दिन को नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो कृष्ण हो गया एक दिन वाला, एक रात्रि को उपवास है, और चांद्रायण मतलब 1 महीने का हो गया। कृष्ण पक्ष में घटाना, शुक्ल पक्ष में बढ़ाना। अब यहाँ पर कहते हैं दमो यानी बाह्य करणोपमा, बाह्य करण का यानी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इन कर्ण हैं जो कर्ण उनकी उपशम शांति करना। कहते समूह किसको बोलते हैं? अंतःकरण उपशमा। अंतःकरण 5 हैं, अरे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका शांति करना, उपशम कर देना, इन जगत के विषय का चिंतन न करना, और इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों की ओर न धावन करना, यही शांति होती है। अग्नियानी आधातव्या, अग्नियों का अर्थ यहाँ पर कहीं आधान करना चाहिए, यानी स्थापना करना चाहिए। अब अग्नि की स्थापना कर दिया तो फिर उसमें चरु आदि और अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए। कहते अग्निहोत्रम चाह होतव्यम, और जब अग्नियों का आदान कर दिया तो फिर अग्निहोत्र भी हवन करना चाहिए। अतिथयश्च पूज्या, और फिर यदि घर में अग्निहोत्र आदि कर्म करने के पश्चात कोई अतिथि आ गया तो उसके पूजा आदि मतलब भोजन आदि करा देना चाहिए। अतिथि कैसे पूज्य होते हैं? अतिथयश्च पूज्या। आगे कहते हैं अतिथियों को पूजन आदि करना चाहिए, भोजन पानी कराना चाहिए। और कहते हैं मानुषम इति लौकिक समव्यवहारा, मानुष किसको बोलते हैं? कहते लौकिक समव्यवहारा। लौकिक समव्यवहार मतलब विवाह आदि कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि विवाह आदि नहीं करेगा, ब्रह्मचारी गुरुकुल से पढ़ने के पश्चात घर में आया, विवाह आदि नहीं किया
तो फिर वंश परंपरा आगे नहीं चलेगी, और वंश परंपरा आगे नहीं चली तो सारी सृष्टि भी बंद हो जाएगी। इसीलिए वंश परंपरा आदि चलाने के लिए, सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए विवाह आदि कार्य करना चाहिए। तच्चा यथा प्राप्तम अनुष्ठेयम, तो यह व्यवहार है जिस प्रकार से प्राप्त हो जाए उसी प्रकार से करना चाहिए, अनुष्ठान उनका करना चाहिए, है कि नहीं। जब अवसर आए तभी ये कार्य करना चाहिए, अवसर नहीं आया तो कोई बात नहीं। यदि अवसर आ गया, विवाह के योग हो गया तो विवाह करना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं करना चाहिए। अन्य कार्य है, प्रातः काल संध्या बंदन अग्निहोत्र आदि कार्य करना चाहिए। दोपहर आ गया तो अन्य भोजन आदि अथवा व्यापार आदि करना चाहिए। तो जैसे भी है लौकिक व्यवहार है, जब अवसर आए उसी प्रकार के अवसर के अनुसार वो कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं जब अरे विवाह आदि कर लिया, कहते प्रजा उत्पाद्या, विवाह आदि करने के पश्चात प्रजा का उत्पादन करना चाहिए, उत्पादन करने के योग्य है। प्रजनम ऋतु भार्या गमनम इत्यर्थ। जब वो कहते हैं प्रजनन यानी प्रजनम यानी ऋतु में भार्या के साथ गमन करना चाहिए, ऋतु काल में ही भार्या के पास में जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं ऋतु में तो व्यक्ति मतलब भार्या में तो व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्त हो जाता है, तो इसका विधान करने की क्या जरूरत है, करना चाहिए। ऋतु के मतलब अरे भार्या के पास में जाना, गमन करना चाहिए भार्या के पास में, है ना, पत्नी के पास, पत्नी का गमन करना चाहिए। अब विधान कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा वाक्य क्यों बोल दिया। व्यक्ति वैसे ही राग से प्रवृत्त होता है, तो कहते नहीं ऋतु में ही गमन करना चाहिए, ऋतु काल नहीं है तो फिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा वर्ण श्रुति का अभिप्राय है। जैसे प्राय करते व्यक्ति बिना ऋतु के ही गमन करते हैं, तो शास्त्रीय व्यक्ति का विधान किया गया ऋतु काल में ही गमन करना चाहिए, बिना ऋतु के गमन नहीं करना चाहिए। अब आगे ऋतु काल में गमन किया तो गर्भवती पुत्र आदि हो गए, कहते प्रजाति पुत्र उत्पत्ति ही पुत्र हो निवेश ईतभ्य इति एतत्। जब भार्या गमन किया तो संतान पैदा हो गई, संतान पैदा हो जाने के पश्चात पुत्र पुत्री पैदा हो गए, और पुत्र पुत्री पैदा हो जाने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं उन पुत्र पुत्रियों को भी निवेशयितव्य, अतः उनका भी विवाह आदि करना चाहिए। अकेले पुत्र और पुत्रियों को उत्पन्न करके अपना दायित्व समाप्त हो गए ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप पुत्र और पुत्रियों को उत्पन्न करके विद्यादान आदि करा करके फिर उनका विवाह आदि भी करवाना चाहिए। विवाह आदि करवाने के पश्चात फिर पुरुष का दायित्व समाप्त हो जाता है। जब तक पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं करवाता तब तक उस गारज जीवन वाले पुरुष का दायित्व समाप्त नहीं होता, तब तक उसको घर में रहना चाहिए। जब पुत्र पुत्रियों का विवाह कर दिया फिर उसको घर में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है कि नहीं। यदि बैराग होगा तो जंगल में भी जा सकता है, नहीं बैराग हुआ तो घर में ही रह सकता है। मतलब जब तक पुत्र पुत्रियों को विवाह नहीं होता तब तक घर में रहना चाहिए और विवाह आदि करना चाहिए गारज जीवन संबंधी। जब पुत्र पुत्रियों का विवाह आदि हो गया फिर व्यक्ति जैसी मर्जी है उसकी मन स्थिति है उसी के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं तो पुत्र पुत्रियों को भी निवेशितव्य यानी उनको विवाह कार्य में लगा देना चाहिए। यहाँ पर टिप्पणीकार कहते हैं पुत्रो निवेशितव्य यानी पुत्रम उत्पाद्य, पुत्र को उत्पादन करके गारस्ते निवेशयेद, उस पुत्र को भी गारस जीवन में निवेश प्रवेश कराना चाहिए, लगा दे कि तुम भी जैसे मैंने पुत्र उत्पादन किया है उसी प्रकार से तुम भी ये पुत्र पुत्रियां उत्पादन करो जिससे वंश परंपरा नष्ट ना हो। अब आगे कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं बार बार स्वाध्याय प्रवचन का ग्रहण किया है, उसके तात्पर्य को लेकर कहते हैं श्रुति ने स्वाध्याय प्रवचने सबके साथ साथ जो स्वाध्याय जोड़ा है दम स्वाध्याय प्रवचने, तम स्वाध्याय प्रवचने और तप स्वाध्याय प्रवचने। तो स्वाध्याय प्रवचने बार बार क्यों बोला, एक बार बोल देना चाहिए श्रुति को, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं बार बार बोलने का अभिप्राय ये है श्रुति का कि ये सारे कार्य करने के पश्चात भी इनका त्याग नहीं करना चाहिए, विशेष अनुष्ठान करना चाहिए। सर्वैर एते ही कर्मभिर युक्तस्य अपि स्वाध्याय प्रवचने यत्न तो अनुष्ठे इति एवं अर्थम सर्वेण सह स्वाध्याय प्रवचन ग्रहणम। कहते हैं जो एते कर्मों के द्वारा, संपूर्ण एते कर्मों के द्वारा युक्त पुरुष का
रित है, सत्य है, तप है, दम है, सम है, अग्निहोत्र है, अग्नि आधान है, अतिथि पूजन है, प्रजा उत्पन्न है, विवाह आदि है, पुत्र पुत्रियों का अभी विवाह आदि है, इत्यादि कर्म करता हुआ भी पुरुष कहते हैं इनके इन कार्यों का अनुष्ठान करता हुआ भी स्वाध्याय प्रवचन में विशेष रूप से अनुष्ठेय है। ये बाहर के लोग कार्य करता हुआ भी सत्य तो बोलना ही चाहिए, सत्य और रहते तो कार्य करना चाहिए और इंद्रियों का निग्रह भी करना चाहिए, साथ साथ इनका भी अनुष्ठान करना चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन दोनों में यत्न तो अनुष्ठेय, ये प्रयत्न पूर्वक इनका अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए इन सब का स्वाध्याय प्रवचन का बार बार इनके साथ ग्रहण किया गया है। स्वाध्याय प्रवचन का ग्रहण सभी के साथ ग्रहण किया गया है, विशेष रूप से यत्न पूर्वक इनका अनुष्ठान करना चाहिए, है कि नहीं। स्वाध्याय प्रवचन का त्याग नहीं करना चाहिए, जैसे आप करते हैं कि नहीं करते। हाँ, गारह जीवन इसी से बचा रहता है, पुण्य की प्राप्ति होती रहती है। तो अगर आगे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन करने से क्या रहता है, व्यक्ति को संस्कार मिलते रहते हैं, उस पड़ोसियों को भी उसके द्वारा संस्कार प्राप्त होते रहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि व्यक्ति देख करके प्रवृत्त होता है। यदि मंदिर घर के पास में मंदिर है तो हर व्यक्ति फिर उस मंदिर में जाने लगते हैं, घर के पास में यदि मंदिर है ही नहीं है तो फिर कोई पूजा पाठ आदि नहीं करता, है कि नहीं। यदि एक व्यक्ति कर्म करता है तो उसको देख करके दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रकार से कर्म करने लगता है, लज्जा के मारे अथवा देख करके अथवा किसी को लेकर के भी, ऐसा भी है। अब आगे कहते हैं स्वाध्याय किस लिए किया जाता है, तो उसको लेकर कहते हैं स्वाध्याय अधीनम ही अर्थ ज्ञानम, यानी क्योंकि जो अर्थ ज्ञान है वह स्वाध्याय के अधीन है। हमको विषय अर्थ यानी विषय होता है, विषय का जो ज्ञान है घटपट आदि विषय है, ब्रह्म आदि विषय है, उसका जो ज्ञान है वह स्वाध्याय के अधीन होता है। कहते हैं अर्थ ज्ञान आयत्तम च परम श्रेय, और अर्थ ज्ञान के अधीन जो परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमको किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं है तो हम उस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। स्वाध्याय नहीं किया तो हमको हर व्यक्ति बुद्धू बना देगा, है कि नहीं। हमने यदि स्वाध्याय किया नहीं तो हमको हर व्यक्ति बुद्धू बना सकता है। जैसे हमको अंग्रेजी नहीं आती, अब अंग्रेजी में किसी व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने हमको बोल दिया कुछ भी, तो हम तो मूर्ख के समान है, तो हमको अंग्रेजी को वाक्य बोल करके वो बुद्धू बना सकता है। इसलिए स्वाध्याय के अधीन अर्थ ज्ञान होता है। जब अर्थ ज्ञान हो गया, हमने जान लिया ये इस शब्द का ये अर्थ, इस शब्द का अर्थ है, तो अर्थ ज्ञान से हम उस प्रकार के कर्म करने से उस प्रकार का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो कहते हैं अर्थ ज्ञानात आयत्तम, आयत्ता का अर्थ बोलते अधीन है, तो अर्थ ज्ञान के अधीन ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। परम श्रेय का अर्थ मोक्ष होता है। कठोपनिषद में प्रेयश्च दो शब्द आए हैं, श्रेय और प्रेय। तो जो सामान्य व्यक्ति प्रेय को मांगता है और मोक्षार्थी व्यक्ति श्रेय को मांगता है, तो परम श्रेय मतलब मोक्ष, पारमात्म रूप से परम श्रेय मोक्ष होता है, और बाकी जो धन आदि की ऐश्वर्य हो गई। तो अर्थ ज्ञान के आदि ही हमको सुखरूप मोक्ष की अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अर्थ ज्ञान कर लिया तो अर्थ ज्ञान के अनुसार पर हम उस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे, सेवन करेंगे, चिंतन करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रवचन को लेकर कहते हैं प्रवचनम च तद अविस्मरणार्थम धर्म प्रवृद्धि अर्थम च। यहाँ पर स्वाध्याय के अधीन दो हैं, स्वाध्याय के अधीन अर्थ ज्ञान के अधीन मोक्ष की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। अब प्रवचन के अधीन, प्रवचन किसके अधीन, प्रवचन के अधीन क्या क्या है, तो कहते हैं प्रवचन करने से क्या फायदा होता है उसको वर्णन करते हैं। तद अविस्मरणार्थम, प्रवचन करने से जो हमने अध्ययन किया है, स्वाध्याय का अध्ययन किया है, अर्थ का ज्ञान किया है, वह उसका विस्मरण न हो, तो अविस्मरण करने के लिए, अविस्मरण होने के लिए, यानी स्वाध्याय का अर्थ ज्ञान की अविस्मृति करने के लिए प्रवचन करना चाहिए। अथवा और नहीं, अथवा नहीं, और भी है, और कहता है धर्म प्रवृत्ति अर्थम, और धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए। क्योंकि हमने अरे प्रवचन करेंगे तो हम जो उपनिषद आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको तो सुनने से कल्याण हो भी रहा है ना, साथ साथ हमारा भी कल्याण हो रहा है। क्योंकि हम जो इतना आपको बोल रहे हैं,
वेद का उच्चारण कर रहा है तो वेद के उच्चारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वेद को श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और वेद के उच्चारण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। वेद के पाठ करने से भी अरे पुण्य की प्राप्ति होती है, और वेद के श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, और पढ़ाने से भी, वेद के पढ़ाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर कहती है, श्रुति कहती है, भगवान भास्कर कहते हैं, प्रवचन जो हमने अध्ययन किया उसकी अविस्मृति के लिए, कंठस्थ करने के लिए, ध्यान हृदय में धारण करने के लिए, और धर्म की वृद्धि के लिए प्रवचन करते रहना चाहिए। अतः इसी हेतु से स्वाध्याय प्रवचनयोर आदरः कार्य, कहते हैं अतः इसी हेतु से स्वाध्याय प्रवचन इन दोनों में आदर करना चाहिए। अतः विशेष रूप से हर कार्य करता हुआ भी व्यक्ति, हर प्रकार के घर संबंधी कार्य करता हुआ भी व्यक्ति स्वाध्याय प्रवचन में विशेष आदर करना चाहिए, अन्य विशेष जोर देना चाहिए, यानी विशेष रूप से इनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। चाहे आधे घंटा करे, चाहे 1 घंटा करे, एक दिन में है ना, हर दिन 1 घंटा आधे घंटा प्रवचन आदि, प्रवचन स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए, पाठ आदि करते रहना चाहिए, पाठ और प्रवचन, है नहीं। एन एस ठाकुर जी, अरे उनका नहीं बढ़ रहा है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर कहते हैं अतः अब ऋषियों का मत का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। सत्यमिति, सत्यमिति का क्या अर्थ है कि सत्यम एवं अनुष्ठातव्यमिति, सत्य का अनुष्ठान करना चाहिए, है ना। इस सत्यम इति शब्द प्रयोग कर दिया, सत्यम इति में सत्यम एव, सत्य ही अनुष्ठातव्यम, सत्य का ही अनुष्ठान करना चाहिए। यानी सत्य का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, तो कहते हैं इन्होंने इस प्रकार से जाना है, सत्य बचा सत्यम एव बचो यश सो अयम सत्य बचा नाम व सत्य बचा इति तस्या। सत्य बचा, सत्यम एव बचो यश, सत्य सत्य वाणी है जिसकी, बहुरी समाज का दिया, सत्य बोलने का स्वभाव जिसका, अथवा सत्य वाणी है जिसकी, सो अयम सत्य बचा, उसको बोलते हैं सत्य बोलने वाला व्यक्ति, अथवा सत्य बचा उसका नाम है ऋषि का, तस जिसका नाम सत्यवचा है उसको बोलते हैं सत्यवचा, नाम वाला। सत्यवचे ना, सत्य बोलने वाले ऋषि का नाम सत्यवचा है, सत्य बोलने वाले ऋषि का नाम क्या है, सत्यवचा है। ऐसे सत्यवचा ने, अब उनका ये सत्य बोलने के कारण उनका नाम सत्यवचा पड़ गया। जिसके पास धन है तो धनवान हो जाता है, जिसके पास अरे अरे कुछ भी नहीं है तो क्या हो, गरीब हो जाता है, गरीब संज्ञा पड़ जाती है। जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया उस कर्म के अनुसार उसका एक एक उपनाम पड़ जाता है, एक तो उसका व्यक्तिगत नाम रहता है और एक उसके कर्म के अनुसार पड़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर इनके कर्म के अनुसार नाम पड़ गया सत्यवचा, क्योंकि सत्य बोलने का इनका स्वभाव है, अथवा इनकी वाणी सत्य है, सत्य इनकी वाणी, इसलिए सत्यवचा इनका नाम पड़ गया। ऐसे सत्यवचा नाम वाले ऋषि ने कहा कि सत्य अनुष्ठान करना चाहिए, और उनका पिता के नाम से वर्णन कर रहे हैं, कहते राति तरो रति तरस्य गोत्रो गोत्रो राति तर आचार्य मन्यते। राति तर, रति तर के गोत्र में उत्पन्न हुए, रति तर के गोत्र में इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए राति तर कहलाए। ऐसे राति तर नाम के जो आचार्य ऐसा मानते हैं कि सत्य अनुष्ठेय है, विशेष रूप से सत्य का अनुष्ठान करना चाहिए। अब एक आचार्य का मत हो गया, अब दूसरे आचार्य का मत श्रुति प्रतिपादन कर रही है। तप इति, तो तप इति यानी तप एवं कर्तव्यम इति, तप का अनुष्ठान करना चाहिए, तप ही अनुष्ठातव्यम, इन तप का अनुष्ठान करना चाहिए, तप करना चाहिए। जीवों को तपस्या करते रहना चाहिए, जीवों में साधकों को, अथवा बिना साधकों को भी तपस्या करते रहना चाहिए, और साधकों को भी तपस्या करना चाहिए, है कि नहीं। विशेष रूप से वानप्रस्थ में तपस्या करते रहना चाहिए। तो आप कहते हैं तपो, अब इनका नाम भी तपस्या करते करने के कारण का नाम भी तपो नित्य बढ़ गया, तपो नित्य। ऐसे तपो नित्य नाम के ऋषि ने, तपस्वी नित्य, तप में जो नित्य रत रहते हैं, ऐसे तप यानी परा, तप परा, तप परा, तपो नित्या का कर दिया तपस्वी नित्य, तप में जो नित्य रहते हैं, तप परा, तत्परायण, तप परायण रहते हैं। यानी आपने किसी लोगों को देखा होगा कि अरे वो 3 बजे 4 बजे तक भोजन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर दोपहर तक तपस्या ही करते रहते हैं। कभी ये पाठ किया, कभी वो पाठ किया, कभी वो पाठ किया, कभी इसकी पूजन की, कभी उसकी पूजन किया, तो कभी 2-2 3 दिन में उनको बच जाते हैं।
तो ये इनको विशेष तप हो जाता है। ऐसे तप परायण है, परा शब्द का परायण हो, तप परायण है। ऐसे अतो उनका नाम कर दिया तपो नित्या, हमेशा तप परायण रहता था। तपो नित्य उनका नाम है, तपस्या करने के कारण उनका नाम पड़ गया तपो नित्या। ऐसे तपो नित्य वाले जो ऋषि हैं, तप करना चाहिए, तपस्या करते करते उनका नाम ही पड़ गया, अथवा तप ही नित्य है। इस प्रकार से कि पौरुषिष्टि उनके गोत्र का पिता का नाम है। पौरुषिष्टि उनका नाम है और उनके पिता का नाम से उत्पन्न है, नाम है पौरुषिष्ट। पुरुषिष्ठ से आपत्यम, पुरुषिष्ठ के पुत्र थे इसलिए उनका नाम पौरुषिष्टि हो गया। पुरुषिष्ठ से आपत्यम इति पौरुषिष्टि, पुरुषिष्ठ के पुत्र आप अपत्य बोलते हैं पुत्र को, तो पुरुषिष्ठ के जो पुत्र हैं उसको पौरुषिष्टि बोलते हैं। ऐसे पौरुषिष्टि नाम के आचार्य मानते गए तप विशेष रूप से अनुष्ठान करने के योग्य है। अब यहाँ पर कहते हैं तीनों आचार्य यहाँ पर वर्णन करते हैं, स्वाध्याय प्रवचने एवं अनुष्ठेय इति नाको नाम तो मुद्गलस्य आपत्यम मौद्गल्य आचार्यो मन्यते। कहते स्वाध्याय प्रवचन एवं अनुष्ठेय, स्वाध्याय और प्रवचन दोनों अनुष्ठान करने के योग्य हैं, अतः जीवों को स्वाध्याय और अनुष्ठान करना चाहिए। इति इस प्रकार से ना को नाम से, ना को इनका नाम है और मुद्गल से आपत्ति, मौदगल्य मुद्गल के पुत्र थे इसलिए मौदगल कहते हैं। ऐसे मौदगल आचार्य मानते हैं। ना को शब्द की भी उत्पत्ति है कम, ना आ कम का, तीन शब्दों से नाक शब्द बनता है। एक तो हमारी नाक वाली नाक तो है ही है कि नहीं, तो एक नाक तो नाक बोलते हैं, दूसरा नाक शब्द का अर्थ दूसरा नाक शब्द का अर्थ स्वर्ग होता है। यहाँ पर स्वर्ग संबंधी नाक लेना है, ना कि नाक वाली नाक है। घ्राण इंद्रियों के माध्यम से गंध को सूखने वाली नाक को नहीं लेना है ना। हाँ, नाक जो भी है, तो यहाँ पर कम यानी सुकम, कम शब्द का वाचक होता है सुख, कम एन सुकम। और ना सुकम इति अकम, जो सुख नहीं है उसको तो अकम बोलते हैं। और जो जिसमें अकम नहीं है, ना अकम इति नाकम, जिसमें अकम यानी असुख नहीं है उसको बोलते नाक है। इन स्वर्गलोक यानी नाक है, सुख के विशेष रूप से सुखी व्यक्ति। ऐसे नाक वाले जो आचार्य हैं, तो मुद्गल के पुत्र थे मौदगल, ऐसा मानते हैं कि स्वाध्याय और प्रवचन विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वाध्याय प्रवचन में विशेष रूप से आदर दिया गया है। कहते हैं तप ही तद ही तपस तद ही तपा, कि भाई कौन स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। तद शब्द का अर्थ हो गया स्वाध्याय प्रवचन है, ये दोनों ही तप है। तद ही तपा, ये ही स्वाध्याय प्रवचन ही तप है, स्वाध्याय प्रवचन ही तपस्या कहलाती है। इसलिए इन्हीं को तप कहते हैं, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचन करेगा तो कष्ट तो होगा। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक उसने नियम ले लिया कि 3 घंटे तक मैं स्वाध्याय प्रवचन करूंगा, 3 घंटे तक स्वाध्याय करूंगा। इतने 3 घंटे तक स्वाध्याय करेगा तो 3 घंटे तक खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो तपस्या हो गई। अब 2-3 घंटे प्रवचन करेगा तो तब उस प्रवचन के बीच में खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो वो भी तपस्या कहलाई। इसलिए स्वाध्याय प्रवचन ही तप कहलाते हैं। इसलिए यही तप है, स्वाध्याय प्रवचन ही तप है, इस प्रकार से श्रुति कहती है। यही यस्मात् स्वाध्याय प्रवचने एव तपस तस्मात् ते एव अनुष्ठेय इति। क्योंकि यस्मात् जिस हेतु से स्वाध्याय प्रवचन एव तप, जिस हेतु से स्वाध्याय प्रवचन तप है, तस्मात् उसी हेतु से ते ये स्वाध्याय प्रवचन ही अनुष्ठेय है। विशेष रूप से साधकों के लिए स्वाध्याय अनुष्ठान करते रहना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचन करते रहना चाहिए। कहते हैं उक्तानाम अपि सत्य तपः स्वाध्याय प्रवचनानाम पुनर्ग्रहणम आदरार्थम। कहते हैं उक्त कहे गई है, तप है सत्य आदि है ना, उक्त तप सत्य तप स्वाध्याय प्रवचनों के मध्य में इनका जो बार बार ग्रहण क्यों किया गया है। पहले भी स्वाध्याय तप बोल दिया गया है, और स्वाध्याय तप के बीच में जो मतलब सत्य और तप के बीच में जो स्वाध्याय प्रवचन का ग्रहण किया गया है, तो बार बार जो ग्रहण किया गया है आदर करने के लिए, श्रद्धा पैदा करने के लिए विशेष रूप से स्वाध्याय प्रवचन में आदर करना चाहिए। तीनों ऋषियों के मतभेद को प्रन्यास करके स्वाध्याय प्रवचन में ही आदर करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उक्त जो कहे गए सारे अनुष्ठानों के मध्य में स्वाध्याय प्रवचन को ग्रहण इसलिए किया गया कि इसके प्रति आदर करना चाहिए जीवों को।
अब स्वाध्याय प्रवचन करता रहेगा तो स्वाध्याय प्रवचन में आता रहता है कि सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। अब स्वाध्याय करना उसने छोड़ दिया, प्रवचन करना छोड़ दिया, तो श्रुति भूल गया कि सत्य बोलना चाहिए, श्रुति भूल गया तो व्यक्ति कभी कभी झूठ बोल सकता है कि नहीं। इसीलिए स्वाध्याय प्रवचन करने से क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी वेद की, तो वेद की पुनरावृत्ति होने से उसको अर्थ बैठा रहेगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, स्वाध्याय प्रवचन आदि करते रहना चाहिए, शास्त्रीय कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए विशेष श्रुति जोड़ लगाती है वो सत्य स्वाध्याय प्रवचन करते रहना चाहिए। इसलिए बार बार ग्रहण किया गया है आदर करने के लिए, स्वाध्याय प्रवचनों का जो ग्रहण किया गया है आदर के लिए। और दूसरी बात भी और है, जो सत्य रेत सत्य तप आदि भी जो ग्रहण किया गया है वह भी आदर करने के लिए, श्रद्धा पैदा करने के लिए, क्योंकि सत्यम भी यहाँ पर ग्रहण किया गया, तप भी ग्रहण किया गया। सत्यम इति सत्य बच्चा भी एक पहले रेतम स्वाध्याय प्रवचने में रेत का ग्रहण किया गया, सत्यम स्वाध्याय प्रवचने में सत्य का ग्रहण किया गया, और तपस्या स्वाध्याय प्रवचने भी में तप का ग्रहण किया गया। तो सत्य और तप का और स्वाध्याय प्रवचनों का ग्रहण किया गया। उसी प्रकार से रातितर और पौरुषेष्ठी और मौदगल्य के तीनों ऋषियों के मध्य में भी सत्य तप और स्वाध्याय प्रवचनों का ग्रहण किया गया। इसी तीनों का जो बार बार ग्रहण किया गया है, दोबारा ग्रहण किया गया है, तो दोबारा ग्रहण करने से क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर श्रद्धा पैदा करने के लिए, आदर करने के लिए, अतः इनका विशेष रूप से अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सत्य का भी अनुष्ठान करें, तपस्या का भी अनुष्ठान करें और स्वाध्याय प्रवचन का भी अनुष्ठान करें, और विशेष रूप से स्वाध्याय प्रवचन का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये कौन सा नवा अनुवाक पूरा हुआ है कि नहीं।